सतगुरु होते हैं। जो मंजिल जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँच। दुनिया का झूठा नाता है ओ दुनिया का झूठा नाता है। एक फिल्म में ही खुल जाता है। एक फिल्म में ही उड़ जाता है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है। बिगड़ी हुई चाहे जीवन हो सतगुरु के संग संवरती है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं। ये ज्ञान का दीपक जलते ही ओ ये अंधकार न कोई रहता है। अंधकार न और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन जगमग बन जाता है। जिस दिल में प्रेम के बीज उगे वो एक दिन फल बन जाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचा। जब से देखा ओ जब से देखा है सतगुरु अब और न कोई दिखता है। अब अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जा। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जा। किस जिस पर गुरु की नजर पड़े वो दिल दिलवर बन जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु जो मंजिल तक पहुँचाते। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो
कहते हैं भाई ज्ञान तो पुस्तकों में भी लिखा है, ज्ञान तो शास्त्रों में भी है, सुन तो लिया, अब तो कैसेट में भी ज्ञान हमारे पास, ज्ञान ही तो है, वो ज्ञान की कैसेट है, गुरु जी की कैसेट है। इन सब से भी इसलिए काम नहीं बनता पूरा। पढ़िए जेते प्राण, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आचार। जब तक सामने साकार सदगुरु ना हो तब तक कोई हमारे अज्ञान को पकड़ नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। इसलिए सामने आ तो सजदा कर। लोग सोचते हैं ऑनलाइन में सामने ही तो बैठे हैं, पर हम उसको भी सामने नहीं मानते। वहां भी तुम थोड़ा बहुत अपने मन के प्रभाव में बैठे हो, पूरा ही सामने आ, पूरा ही ऐसे, और कोई दूसरा भाव बचे ना तुम्हारा अंदर, इतना गुरु बसे अंदर में, तब कहीं जाकर के उद्धार होता है। तो जैसे कुत्ता अपनी पूंछ नहीं पकड़ सकता, इसी तरह मनुष्य अपना ज्ञान नहीं पकड़ पाता। कोरोना आया है तो वो तो चला भी जाएगा, लेकिन अज्ञानता की बीमारी, अहम भाव की बीमारी तो जन्म जन्मांतर की है, उसके लिए गुरु मिलता है। गुरु आता है तो इन बीमारियों से हमें छुड़वाना चाहता है। वो जानता है तुम अभी कुछ कर भी लोगे तो वो कितने दिन रहेगा, कितने दिन चलेगा, फिर छूट जाएगा। लेकिन तुम्हारे अज्ञानता की बीमारी, अहम भाव की बीमारी, जो उतार वाले गुरु के साथ बैठ करके ये निश्चय पक्का कर ले, आत्म स्वरूप हो जाए, अपने को सदैव के आनंद में बिठा ले, तो बड़ी बात होती है। उसके लिए गुरु आता है। बोला जिज्ञासु की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक कौवे की तरह, कौवा जो होता है कौवे की तरह अंदर बाहर दोनों तरफ से काला होता है। जिज्ञासु तो बना, सत्संग में तो आया, लेकिन एक अवस्था कौवे की बोली गई है, एक बगुले की बोली गई है, एक हंस की बोली गई है। तीनों पक्षियों को चुना हुआ है। इसलिए सत्संग में ये बात बोले आती है कि यहाँ पलटू, अभी दादा ने बोला पलटू, तुम्हारा नाम पड़ा पलटू, काग पलट गुरु हंसा कीना। तो जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा सही उच्च कोट की होती जाएगी, सही जिज्ञासु बनेंगे हम, तो हमारे अंदर में परिवर्तन होना चाहिए। भले आए थे कौवे जैसे, भीतर बाहर काले, अंदर विषयों से विकारों से चित्त काला होता था, और बाहर की रहनी भी काली रहती थी, झगड़े झंझट राग द्वेष तेरा मेरा, इन सब से भरा हुआ था मन। ऐसे ही आचरण थे, ऐसे ही व्यवहार था। पर आते हैं तो कहते हैं गुरु जी हम भी जिज्ञासु हैं, हम भी ज्ञान सीखना चाहते हैं। पर गुरु उसके ऊपर फिर कृपा करके उसको पलटता है, पलटू बनाता है। तो काक को पलट पलट करके, धो धो करके उसके आचरण को संभालते संभालते, कौवा तो देखो विष्ठा पर ही बैठेगा, गंदगी में ही घूमेगा, गंदगी खाएगा, गंदगी उड़ाएगा। तो बोला जिज्ञासु की तीन अवस्थाएं होती है। कौवे की अवस्था जो अंदर बाहर दोनों तरफ काला होता है। एक बगले की अवस्था आते हैं तो अंदर तो काला है लेकिन बाहर से सफेद दिखता है। वो जिज्ञासु ऐसे बनते हैं, फिर बाहर तो ज्ञान ध्यान स्नान नित्य का सत्संग भी है उनके जीवन में, बड़े बाहर से ऐसे भले दिखाई देंगे, लेकिन अंदर व्यापे लोभ स्वान। बगले को देखा करो, नदी किनारे बड़े तपस्वी की तरह खड़ा रहता है, कभी कभी एक टांग और उठा लेता है, ऐसा लगता है एक टांग पर ये तपस्या कर रहा है बैठ करके, लेकिन उसकी सारी तपस्या एकदम से जैसे ही मछली दिखाई दी खत्म, तुरंत चौंच मार के मछली को पकड़ के खा जाता है, तुरंत पंजा मार के मछली झपट के पकड़ता है। तो ये बगले वाला जिज्ञासु होता है, अंदर से काला, बाहर से तो जल हो गया, एकदम से कारण आने पर उसका राग निकल के आता है, द्वेष निकल के आता है, उसका क्रोध निकल के आता है। अभी इसका बाहर से तो बहुत वो सत्संगी दिखने की कोशिश करेगा, गुरु समान बहुत ऐसे, लेकिन वो भी भेद खुल जाता है।
और गुरु बनाता है धीरे धीरे हंस की अवस्था में, जब तुम्हारा मन आ जाता है, जब क्षीर नीर विवेक आ जाता है इसके अंदर, हंस की अवस्था आ जाती है, तो भीतर बाहर भी साफ हो जाता है। कौवा भीतर बाहर दोनों ही काला, बगला अंदर काला बाहर से सफेद दिखता है, और तीसरा पक्षी हंस बोला गया। जब ऐसी जिज्ञासा हमारे चित्त में होती है कि भीतर भी हम साफ होते हैं और बाहर भी साफ होते हैं, बाहर भी हमारी वृत्तियां हर समय, जैसे हंस मानसरोवर के लिए भागता रहता है, दौड़ता रहता है और मोती चुगता है। हंस को आप कितना भी अशुद्ध भोजन दें, खराब दें, कीड़े मकोड़े, नहीं खाएगा वो, मोती चुगता है वो। उसका नीर क्षीर विवेक होता है। दूध भी पीने को दोगे ना हंस को, तो उसमें से भी वो प्रोटीन प्रोटीन खींच लेगा, वाइट वाइट पानी छोड़ देगा इसमें। ये एक हंस इसलिए नाम बोला जाता है, ज्ञान में जो आगे बढ़ते हैं ज्ञानियों को हंस बोला जाता है, परम हंस बोला जाता है। कारण ये कि उनका नीर क्षीर विवेक होता है। कैसे भी माया जगत में उनको बैठा लो, वो तुरंत उसमें से सत्य को और तत्व को खींच लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। इसलिए हंस की एक बहुत अच्छी प्रकृति देखी गई है। वो आकाश मार्ग पर जब उड़ता है, बढ़ता है, तो भटकता नहीं। उसको इतना अच्छा विवेक होता है, उसकी जागृति होती है, उसको इतनी अच्छी इंस्टिंक्ट बोलते हैं इसको बायोलॉजी में, कि अगर वो कहीं से उड़ा है तो मानसरोवर तक उसी डायरेक्शन में आराम से चलेगा। भले बीच में विश्राम करता है, बीच बीच में जगह जगह पर, लेकिन पहुंचता अपने मानसरोवर पे अवश्य, सही समय पर अपने मानसरोवर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जिनकी वृत्ति इतनी अधिक सत्संग में लग जाती है, हंसा पहुंचे मानसरोवर। तो जो भी यहाँ आता है अगर सत्संग में, और हंस के समान अपना लक्ष्य एकदम परमात्मा की तरफ चुन करके, ज्ञान के लिए चुन करके, सीधे सत्संग में अपना मन रखता है, बैठ जाए सत्संग में, सीधा अपने मन को विश्राम देता है। और सत्संग में भी केवल आके बैठना नहीं, सत्संग में भी आकर के वो अपने आत्म स्वरूप में प्राप्त करके उसको पाने की कोशिश करता है, उसमें टिक के बैठता है। इसलिए दादाजी कहते थे, अपनी आत्मा की कुर्सी पर तुम बैठे, तो ज्ञान समझ के, ज्ञान पक्का करके, गुरु से जुड़ करके वो ये कुर्सी अपनाता है, और फिर सारे समय अभ्यास करता है। मेरा सुख दुख मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सारे द्वंद्वी जोड़ों में मेरा चित्त समान हो गया कि नहीं हो गया, मैं अभी तक क्या समझे हुआ। वरना शांति कैसे आएगी तुमको जगत में? पदार्थों में शांति है ही नहीं, मैं मेरे में शांति है ही नहीं, कहां से शांति आएगी? थोड़ी देर का तुम्हें भ्रम रहेगा, सुख मिला, इसमें सुख मिला, देखो मेरे मन जैसा हो गया, ये सुख मिल गया, देखो मैंने ऐसे चाह रहा था, ऐसे कर लिया, सुख मिल गया। मिलता थोड़ी। सुख मांगत दुख आ गया, अब फिर नए नए दुख आगे आते, नए नए दुख आगे आते। इसलिए जब तक गुरु की कृपा हो जाती है और हमको देह से ही गुरु अलग कराता है, हमारी प्रवृत्ति बन जाती है कि हंसा पहुंचे मानसरोवर, हम भी जहां तहां अपने को सीधे आत्म भाव में टिकाते हैं, नित्य सत्संग में। इसलिए पहले ये सालों साल जिसका नियमित रूप से बिल्कुल तत्परता से आते हैं, बहुत से लोग सत्संग में लेट आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, अपने मन मर्जी से आ रहे हैं, अपने ख्यालों में ही डूबे हुए आ रहे हैं, तो वो सत्संग में आना थोड़ी होता है। सत्संग में आने का तो एक अंदाज ही अलग ही होता है, उसकी तो चाल की गति बदल जाती है, उसकी तो घड़ी बदल जाती है। भाई भक्ति नहीं है तो कम भक्ति तो होगा वो। सुबह किसी की बात बता रहे थे, हमने कहा देखो, याद तो करता है कि हम कभी चले आते थे गुरु के दर पर गुरु के दर पर जाकर के ये नहीं सीखा कि हमको रोज सत्संग करना चाहिए। तो क्या सीखा फिर तुमने? सच्चे गुरु का तो धर्म ही है कि ये नित्य नित्य सत्संगत में रखे, और रोज के सत्संग के लिए मन के पास 50 बहाने, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी ये काम है, कभी ये देखना है, कभी ये जिम्मेदारी, कभी ये। इसलिए वो कौवे का कौवा ही रह जाता है,
अंदर भी माया की गंदगी और बाहर भी उसके इर्द गिर्द क्या दिखाई देगी? हमेशा मायावी प्रकृति के लोग, मायावी व्यवहार, माया का लेन देन, माया का ये सब दिखाई दे यार। उसी में मन चलता रहेगा। लेकिन जिनके अंदर सही जिज्ञासा आ जाती है, वो सीधे उनका जीवन का एक लगन लग जाती है, वो आकर के तुरंत सत्संग में सीधे समय से बैठते हैं और फिर वो अपना उद्धार करते हैं, अपना अंदर का सफाई करते हैं, एकदम से बैठ करके चुनते हैं। वहां पर सत्संग में भी एक सतोगुणी माया है, पर वो सतोगुणी माया में भटकते नहीं है। हंस बोला ना, आकाश मार्ग पर उड़ता है तो भटकता नहीं है, और पृथ्वी पर चलता है तो अटकता नहीं है। अटक नहीं होती उसके अंदर किसी चीज की। वो निकला है अगर, तो तुरंत अपने को पृथ्वी पर बिना अटके चलता है। उसने ऐसा अपने को अनुकूल बना लिया, शरीर को ऐसा बना लिया, अटकता नहीं है उसका जीवन। आप पकड़ोगे तो आसानी से पकड़ नहीं पाओगे, इतना फिसलन होती है उसके, पंख इतने स्मूथ होते हैं, कहीं अटकते नहीं उसके किसी बात में। हम भी देखे माया के किसी व्यवहार में अटक तो नहीं रहे। ज्ञानी करते हुए भी उनसे छूटा हुआ है, जैसे बंधन नहीं है उसको किसी भी कर्म का कि मेरा धर्म है, मेरी फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, ऐसे उसको भाव नहीं है। उसे तो सिर्फ चूंकि एक लगन है अंदर से परमात्मा की तरफ बढ़ने की, इसलिए सब में दर्शन भी किसके करता है? वो परमात्मा के दर्शन करता है, भगवत भाव रखता है। और ये सब संभव हो पाता है जब गुरु में इतनी तीव्र लगन होती है। और गुरु ते भूलिया तो व्यापन फिर सवई रोग। जहाँ गुरु उसने विस्मृत किया, गुरु का लगन छोटी उसके अंदर की, तो फिर समझ लेना बाहर के सारी मायावी रोग उसको फिर लगने वाले। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये छत्र उसको घेरे रहेंगे, जगत अटकाता रहेगा, जगत की इसकी महिमा इसको फंसाती रहेगी, ये करना जरूरी है, देखना जरूरी है, भटकता रहेगा। ये तो कृपा करके जिनको गुरु ये लगन दे देता है, उनका ही चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तब बोला वो फिर हंस की तरह भीतर बाहर साफ हो जाते हैं। और पानी में हंस कभी डूबता नहीं है, उसको इतना कुशल तैरना आता है। तो कैसे भी माया आ जाए सामने, दुखों की सुखों की, वो कभी तैरता नहीं, डूबता नहीं है, तैरता रहता है ऐसे। तो बदलाव तो लाना पड़ेगा। अभी दादा ने बोला यहाँ आकर के पलटू तो बनना ही पड़ेगा। इसने पलटा नहीं लगाया, रोटी क्यों जल गई? पलटी नहीं थी। घोड़ा क्यों अड़ गया? फेरा नहीं था। घोड़े को अगर फिराते नहीं है ना, अच्छे घोड़े के रख रखाव करने वाले ना, रोज घोड़ों को थोड़ी देर दौड़ाते हैं, वो उनको चक्कर लगवाते हैं। और जो घोड़े रोज चक्कर नहीं लगाते ना, फिर वो किसी काम के नहीं रहते, धीरे धीरे वो आलसी हो जाते हैं। तो घोड़े अड़ क्यों गए? फेरा नहीं था। और पान के लिए भी कहते हैं सड़ा क्यों? पलटा नहीं था। पान को टोकरी में डाल देते हैं पानी से भीगी हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? पलटा लगाते हैं, पलटा लगाते हैं, पलट देते हैं, तो वो पान सड़ता नहीं, नहीं तो पान सड़ जाता है। तो ऐसे सत्संग में भी आकर के हमने अगर पलटा नहीं लगाया, पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव, अज्ञान की बातें, कौवे वाली बातें अगर नहीं छोड़ी हैं, तो आगे कैसे बढ़ पाए? तो गुरु प्रेरणा दे करके हमको बैठाल करके रोज हमारे अंदर में ये जागृति देता है कि जल्दी से तुम अपने को साफ करो। और खाली बगला तक बन के मत रहे ना, अपनी जिज्ञासा पूरी करना, पूर्ण जिज्ञासु बनना, और हंस के समान आकर बैठना। तो जब हंस बन करके हम बैठते हैं आकर के, भीतर बाहर से शुद्ध होते हैं, शुद्ध संकल्प होते हैं हमारे, तो फिर गुरु भगवान से एकाकार करवाता है, मिलाप करवाता है। कल भगवान की एक कला बोली थी ना, योग होते हैं उनके अंदर एक विभूति, वो योग दे देते हैं हमको। अब देखो जिनका चित्त जितना खाली होता है, जितना शांत होता है, जितना अंदर के मायावी उलझनों से छूटा हुआ होता है, वो जल्दी परमात्मा गुरु के ज्ञान से योग युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और नहीं तो बड़ी हलचल, बड़ी बातें होती हैं, तो क्या धीरे धीरे उनको भी गुरु निकलवाता है, निकालो चलो, डाल जाओ,
गुरु को बता जाओ, कोई उलझन है, कोई बात है, बता जाओ, खत्म करो बात को, खाली करो अपने आप को। खाली हो जाओगे तो भर जाओगे फिर ज्ञान से नहीं। इसलिए जो समझदार होते हैं वो जल्दी जल्दी गुरु से लेन देन करते हैं, अपना लेन देन पूरा करते हैं, निकाल लेते हैं, अपने अंदर की सारी बातें निकाल देते हैं, सच समझते हैं, सही मर्यादित आचरण करते हैं हमेशा जीवन में। तो देखो, तो उनको जीवन में एक सुख बनने लगता है, वरना सुख नहीं बनता। माया तो बहुत मिल जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी, और उसमें सुख नहीं मिलेगा किसी की। गलत तरीके से अगर तुम कुछ भी ले लेते हो ना, वो कभी सुख नहीं मिलता फिर उसमें। इसलिए गुरु आकर के हमको सही प्रेरणा देता है, सही समझ देता है, मिटने की कला सिखाता है, बढ़ने की कला सिखाता है। इसलिए बातचीत में मैं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जितनी ज्यादा मैं होगी उस व्यक्ति को का आकर्षण उतना ही कम हो जाता है, फिर भगवान की शक्ति कार्य करना बंद कर देती है और वो उतनी शक्ति से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा प्रेम की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। प्रेम की वाणी यानी सबको प्रेम देती, सम्मान देती, खुशी देती हुई वाणी। और जिस वाणी में मैं का प्रयोग ज्यादा, मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैं ऐसे करता हूँ, मैं नहीं करता तो देखो होता नहीं, मैं का प्रयोग ज्यादा होता है, तो बोला जितनी अधिक में होगी उस व्यक्ति का आकर्षण उतना ही कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाता है। कल से हम लोग कृष्ण के गुणों को देख रहे थे, कलाएं देख रहे थे। हमने बोला था दादा भगवान के जीवन में भी उनके प्रिय भक्तों ने उन 16 कलाओं को महसूस किया है। तो वो पहली कला है उनके अंदर की, वो है धीरज। कितना धीरज होता है गुरु के अंदर, वो सह लेता अज्ञानी। आज कब कब से उनका जीवन बढ़ चला है इस राह पर। सोचो आज 95 ईयर्स के हमारे दादाजी, अच्छी खासी अवस्था होती है, बहुत भाग्यशाली बिरले ही इस अवस्था तक आ पाते हैं। नहीं तो आजकल तो 70, 72, 75, 60, 62, 80 तक तो निवट ही लेते हैं। लेकिन ऐसा योग युक्त जीवन बनाया है, इतना पवित्र जीवन बनाया अपना, ऐसा असंसारी जीवन बनाया, और उसको इतना नियमित संयमित अभ्यास में रखा। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक उनका वॉकिंग का डेली का नियम है। चाहे थोड़ा ही थोड़ा करके चलते हैं, पर चलते जरूर है। शाम को तो निकलना ही निकलना होता है। इतना सुंदर जीवन सजाया हुआ है, इतना ज्ञान का आकर्षण है कि 2 वचन भी उनके मुख से निकलते हैं ना, तो भक्तों के लिए ऐसे माला माल कर देते हैं। रिकॉर्ड करने का मन करता है, क्या बोल रहे हैं, क्या इनके अंदर से। ऐसे ही कोई गुरु पद पर थोड़ी पहुंचा हुआ है। आजकल कोई भी समझे कहीं भी बैठ के सत्संग सुना है तो क्या गुरु बन जाता है क्या। अभी दादाजी कह रहे थे, नहीं तो एक ही कार्य दिया था दादा ने अपने को सुनाने के लिए, अपने को बदलने के लिए, और मूर्ख ने क्या समझा कि मैं इतने लोगों को सुधार गया। दुनिया ना बदले, बदल जाए। इसलिए हमको तो उनका वो पहले दिन का मिलन जो गुरुजी की कृपा से लखनऊ की भूमि पर साकार हुआ था, पहली बार जब दादाजी से मिले थे, हम तारीफ सुनते थे पंच परमेश्वरों की, और जैसे ही वो लोग जब लखनऊ पहुंचे थे मुंबई से, तो खुशबू लग गई थी हमको और हम तुरंत दौड़े थे। तो गुरुजी बड़े खुश हुए, अच्छा तू आ गया, दादाजी से मिलने आ गया। और उन्हें, मुझे याद है बीबी दीदी के घर पर पहली बार हम 2 या 3 लोग थे, दादी थी शायद साथ में, जैसे दादाजी से मिले थे और भी प्रेमी बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने ऐसे मिलवाया कि दादाजी ये गौरव है, फिरोजाबाद से आने लगा है, और अब ये वहां में सत्संग भी करता है, क्योंकि शुरू में सेवा दे ही देते हैं गुरु जी। हालांकि सत्संग करना था अपने लिए ही, गुरु तो सही भाव से बोले होंगे हमेशा, क्योंकि हम किसी को बोलते हैं सत्संग करता है तो किसी दूसरे के लिए थोड़ी करता है। आज कोई भी सत्संग के लिए कहीं जाता है, आता है, या सत्संग करता है, या सुनता है, या सुनाता है, किसके लिए करता है। आवाज आ रही है, दादाजी ने बताया था पीछे तक, किसके लिए करता है वो। बिल्कुल पक्का रखना। और सच में गुरुजी के मुख से ये बात सुन करके
मेरे पास डायरी थी, कॉपी थी, तो मैंने, दादाजी प्लीज आप कुछ लिखिए इसमें। और लोग लिखवा रहे थे तो मुझे भी लगा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, गुरु के हाथ से कुछ लिखा हुआ मिल जाए। ऐसे की, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली और इतनी सुंदर बात बोली। बोले ध्यान रखना, ये ज्ञान कभी दूसरे को नहीं सुनाना। लेक्चर टू दी बाई दी, तुम स्वयं अपने अर्जुन बनना और स्वयं कोई कृष्ण बनाना, खुद ही अपने मुख से अपने मन को ज्ञान सुनाना। उनका वो पहले मिलन का वो संवाद दिल और दिमाग पर ऐसा छपा रहता है हमेशा। ये बात उन्होंने जो समझाई थी, आज भी पुनः वो उसको समझाना चाह रहे थे। इतना अच्छा लगता था कि हमेशा ये याद रहे हम तुम्हारे मन को, कि अंत तक मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही अर्जुन हूं। ये ज्ञान मुझको मेरे को ही देना है। आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्तों, आशिक होकर औरों पर तकलीफ उठाए क्या। तो सच में उनका ये धीरज से और ज्ञान से भरा हुआ ये जो पहले ही मिलन में उनका एक सावधान करना था, प्रेम देना था। तो मुझे याद है कि वो अवस्था भी मेरी छोटी ही होगी उस वक्त, 20-21 साल का होगा शायद मैं, 20 साल के भी नहीं था। हम मिले थे पहली बार, बड़ा अच्छा लगा था उनका आकर्षण उनका देख करके। पुरुष प्रकृति थी तो और अच्छा सा लगा था, और इतनी सरलता से जीते देखा हमने उनको। थोड़ा हम समय से जल्दी पहुंच गए थे, बड़ा आकर्षण था। गुरुजी ने एड्रेस बता दिया था, वहां पर मिलेंगे दादाजी, तुम चले जाना। तो पहले जाके देखा तो वहां पर छोटी सी बालकनी थी, घर उनका छोटा ही था, अभी भी दीदी के यहाँ ठहरे हुए थे। तो ऐसे हाफ सैंडो बनियान में, बाह वाली जो होती है, टी शर्ट जैसी लगती है जो, दादाजी वहां शेविंग कर रहे थे। मैं 8 बजे ही पहुंच गया था, 9 बजे का सत्संग था। और उनको लेकर के आना था, तो गाड़ी थी, लेकर के आना था उनको, तैयार हो रहे थे। हमने देखा रही तो शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है तो हमारी तरह तो हम भी करते थे शेविंग, ये भी कर रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा था वो फीलिंग। हमने कहा देखो गुरु कितना सहज है, कितने सरल प्रेम से तैयार होकर के दादाजी आ गए, बैठे, मिलन हुआ, बड़ा सत्संग हुआ था उस समय। तब तो तुलसी माता भी साथ होते थे, और तुलसी माता सत्संग का प्रारंभ करते थे उस समय। और माता की वाणियां तो ऐसी होती थी, बंदूक पड़ रही है, था था, सबका अहंकार ऐसा मिटाते थे वो इतना अच्छे से। और फिर बाद में श्याम भगवान उसके ऊपर ज्ञान का सुंदर मल्लम लगाते थे, वो वातावरण तो बहुत अद्भुत होता था। और गुरु जी भी उनके सामने बिल्कुल ऐसे बालक बात ऐसे बैठते थे, सबको जोड़ते थे, सबको अपने गुरु को अर्पण करते थे। वो सुंदर नजारे होते थे। लगता था कि कैसे एक अहंकार ने मात खाई है तो गुरु के दर पर ही खाई है, वरना तो इस सारी दुनिया में से अहंकार ने लड़ाया ही लड़ाया है सबको। सबका दिल खराबी करता रहता है हमेशा, घर घर लागी यार, घर घर में ये क्रोध, ये सब झगड़ा पैदा कराता रहता है। सल अंत तक हमारा मन सच्चे गुरु के आगे झुका रहे, समर्पण में रहे, तो ये अहम भाव से बच पाता है, वरना तो ये इसकी कोई और तरीका इसका है नहीं। तो ध्यान देना, जो दादाजी का पहला गुण था वो धीरज था उनके अंदर। वो ऐसे धीरज में कब से उनका जीवन ये देख रहे हैं हम लोग। अब सोचो कितनी अद्भुत बात रही होगी अपने जीवन में। हालांकि शादी कित्तावान से हुई तो उसके बाद तो फॉरेन रहे थे 5-6 साल, और वहां पर अपना कारोबार करते थे, सब करते थे। लेकिन इतनी जल्दी उनके दिल और दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ गया गीता भगवान के ज्ञान का, दादाजी के ज्ञान की बातों का, कि फिर उन्होंने सोचा 10 साल के अंदर ही पूरा ही अपने को मोड़ लिया। कुछ कारण भी ऐसे आ गए, फॉरेन से पूरी तरह से फ्री करके अपने इंडिया में रहने लगे। इंडिया में रहे तो दादाजी ने प्रेरणा दे करके तुम उनको सत्संग के ही कार्य में लगा दिया, सत्संग की लगन में लगा दिया। और वो भी प्यार से ऐसे मुड़ गए। ये तो कहाँ छूटती है लोगों से, ऐसे व्यवहार कहाँ छूटता है। लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, सब सब भटकन छोड़ दी, लग गए दादा के साथ अपनी खोज करने में।
सच पाने में। इसलिए दादा के जैसे पूरी तरह उत्तराधिकारी बन गए अपने आप ही। तो ऐसे ही थोड़ी बन जाता है गुरु का कि आज उनके ऊपर नाम भी दादाजी का पड़ गया। इतनी बात मानना, इतना एक तरफ कर देना, गीतावान के वैराग्य का ऐसा असर होना कि तुम्हारी 3 मंजिला दुकान और एक माचिस की तीली नहीं छोड़ता। ये भी कोई, इसलिए ये लोग वो बोले जाते हैं कि किसी जन्म के इतने संस्कार ही इतने, जैसे चिते चिताए कोई आता है, जैसे ये अवतारित होते हैं ऐसे पुरुषों से, कि जो इतनी जल्दी माया इनसे दूर हो जाती है अपने आप सारी। नहीं तो धन कमाने की माया छोड़ती है, बुढ़ापे तक नहीं छोड़ती किसी। ये तो और कर लूं, ये तो और कर लूं, इतना तो बना लूं, कहाँ छूटती है किसी के से। विषय विकारों की माया तक बड़ा, वो भी बुढ़ापे तक नहीं लोगों की छूटती, इतने भोगों में मन पड़ा रहता है। पर दादाजी का आदर्श देखा, गीता भगवान का ऐसा ऊंचा आदर्श, उनका भाव, उनके भाव से उन्होंने इतनी जल्दी अपने मन को जीता। आज रासलीला कोई हर एक कोई थोड़ी कर सकता है, कृष्ण जैसा योगेश्वरी तो कर सकता है। आज हर एक कोई सत्संग, आज देखते सत्संग को बड़ा सरल समझते हैं, कोई भी सोचता है हम भी कहीं बैठ करके सत्संग सुना जाए, फिर बाद में जूते पड़ते हैं साले। कोई घर में ज्यादा घुसता है ना किसी के, तो उसके मर्द लोग मारते हैं जूते, कहाँ घुस रहा है, इतनी बात क्यों कर रहा है मेरी औरत से, मेरी माँ से इतनी बात क्यों कर रहा है, पढ़ते हैं लोगों को, क्योंकि अपने को अपना उद्धार किया नहीं। भगवान कृष्ण ने तो पहले चैलेंज उसका स्वीकार कर लिया था कामदेव का। कामदेव ने उल्टा बोला था उनको कि राम के जन्म में नहीं हिला पाया तो मैं शिव के रूप में नहीं हिला पाया, लेकिन अब तो तुम दिन भर घूमते हो गोपियों के साथ, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। भगवान ने कहा ले लेना, अब भी तू अपनी कसर पूरी कर ले, तो अब मैं तुम पर बाण चलाऊंगा। बाण चलाया उसने, लेकिन भगवान अपने इतने परम योग में थे, कहते इतने सुंदर भाव में थे इसमें, कि रत्ती भर भी उनके अंदर, बल्कि और गोपियों को साथ बुला के उन्होंने 6 महीने की रासलीला की कहते। और भगवान कृष्ण की रासलीला एक अपने आप में एक अनूठी है, पर वो रहस्य लीला बन के रह गई एक तरह से, सबको जागृत कर दिया, अटके भी नहीं। और रासलीला करने के कुछ समय बाद उन्हें विरह योग और दे दिया परमानेंट, जाओ। रास भी ऐसा किया कि वो अपना सब कुछ भूल करके भगवान को अर्पण हो गए। मैं पढ़ रहा था कि पहले गोवर्धन उठाया आपने, और गोवर्धन उठाने से वो पूरे गोकुल क्षेत्र में उनका ऐसे सबको लगा, रही तो अब ईश्वर है, तो अवतार है, इसने हमारी ऐसे रक्षा की है। स्वयं इंद्र को उनके आगे पराजित होते देखा, तो सभी को लगा कि भगवान आए हैं पृथ्वी पर, तो हम इनसे जुड़ जाएं, इनकी भक्ति में आ जाएं। आज गुरु के अंदर जैसे ही भाव आता है कि अरे गुरु क्या मिले, भगवान मिले, तो और भक्ति से जुड़ने का मन करता है ना, और जुड़ जाए, और अच्छे से जुड़ जाए, और लगन से जुड़ जाए। तो सभी गोपी ग्वाल ऐसे और अधिक भगवान की तरफ ऐसे आकर्षित हो गए। फिर उनको पूर्णता देने के लिए इन्होंने ये रास लीला दिखाई, रहस्य लीला दिखाई। और उसका रासलीला का पहली शर्त थी कि किसी तरह का कोई देह का भाव ना होना, देह के भाव में नहीं रहना। हम भी परमात्मा की भक्ति तभी कर पाएंगे जब देह अध्यास उतर जाएगा। शरीर मानते रहेंगे अपने आप को, तब तक कैसे कर पाएंगे, कहाँ परमात्मा को। इसलिए सारा ज्ञान का अभ्यास यही है कि देह भाव हटे, हमारा देह भाव हटे, और उसके लिए कितने धीरज की आवश्यकता होती है। दादाजी ने कितना सुंदर धीरज से चलने वाला, 60 से ही करीब समर्पित हो गए होंगे दादाजी को। और कैसे 65 75 तक दादाजी के शरीर के साथ रहे। कभी सत्संग थोड़ी सुनाते होंगे, कभी कोई भजन सुना लेते होंगे, बहुत होता होगा। 15 साल वो, और फिर उसके बाद 10 साल गीता भगवान के अंडर में, फिर माता भगवान के अंडर में। धीरे समझते कैसे कहते हैं,
अभी तो कोई 4 दिन भी लग करके गुरु के अंडर में चलना नहीं चाह रहा, कैसे क्या उद्धार करेगा वो अपना? एक अहंकार को ही बढ़ावा दे देगा केवल। क्या गुरु को पहचान पाएगा, क्या सत्संग समझ पाएगा? इसलिए तो अब सब मिथ्या हो गया। इसलिए इतना लंबा गुरु जी इतने लंबा समय मिटे गीतावान के अंदर, तब कृपा करके गुरु अपनी ही कृपा से ये डाल देता है, ऐसे गुण डाल देता है, ये कलाएं भर देता है हमारे जीवन में। ये तो बोला केवल बाहर से गाना बजाना रह जाता है, और अहंकार का फन और सर उठाता रहता है। बहुत अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा। न सत्संग का शौक होता है, ना संगत का शौक होता है, ना ज्ञान की कोई लगन होती है, ना ज्ञान का कोई अभ्यास होता है। अभ्यास तो करें अपने। इसलिए उनके धीरज को सबसे ऊंची, सबसे पहली कला के रूप में रखा गया दादाजी को। कितने सालों का धीरज, इस राह पर चलते रहना, कभी मन ना भटकाना, हमेशा एक निष्ठा में रहना, ऐसे भाव में, वो भी शरीर संबंध पत्नी के रूप में मिला हो कोई गुरु, गीता भगवान, और वहां पूरी तरह अपने मन को मोड़ के चलना, जीतना अपने मन को। आसान बात थोड़ी होती। पवित्रता बना के रखना, अपनी दिव्यता बनाए रखना, और फिर लगातार उनकी आज्ञा लेकर के इस कार्य को करना। पुरानी कैसेट सुनते हैं जब, तो उसमें कभी कभी बीच में एक आध लाइन दादाजी की निकलती है मुख से, कभी ऐसे थोड़ी देर तो वो इतनी जोश वाली कैसेटें हैं गीता भगवान की, दादा भगवान की, सब लोगों की। तब लगता था ज्ञान तो उस समय चलता था इतना। और कभी अनुभव सुनाते हैं दादाजी, तो बताते हैं कि सोने के लिए एक 3 फुट बाई 6 की जगह भी मिल जाती थी तो बड़े धन्य समझते थे अपने आप को। सत्संगियों का ग्रुप जाता था और हमको रहने के लिए किसी न किसी जेंट्स के साथ भेज दिया जाता था, जाओ श्याम, ये शहर में जेंट्स सत्संगी, इनको तुम शाम को अपने साथ ले जाओ। ये भी नहीं कि कोई यहाँ सारे गुरु लोग सो रहे हैं वहीं पर वो लोग सो रह सके, रेस्ट कर लें के लिए। ऐसे इतनी मर्यादा से चले, इतनी समझ से चले, सालों साल। तो आज ये अनोखा ज्ञान का रूप है, इतना साकार, इनके दर्शन मात्र से लोगों के अंदर इतना कैसा आकर्षण था। जब फिरोजाबाद आए थे दोनों बार, सभी ने महसूस किया होगा। और कृष्ण कौन होता है? ये तो आकर्षण होता है, कैसे खींच लेता है, कैसे हमारे चित्त को शांत कर देता है गुरु का ज्ञान। कैसे उसके बाद फिर अपनी कृपा रह जाती है, जो अपने ऊपर जैसे कृपा करे। गुरु तो कृपा पूरी करता है, गुरु तो पूरा है। हम भी साल ऐसी लगन में आ जाएं कि अंत तक कैसे हम अपना मन गुरु को बेचें। ऐसे ये तो दुनिया में तो मौत खड़ी, गुरुद्वारे पर आनंद के मेले, माया में तो नित मौत खड़ी रहती है। रोज कोई ना कोई कारण है तुम्हारे मन को अशुद्ध करने के लिए, चंचल करने के लिए, कुछ ना कुछ मिल जाए। वहां व्रती ऐसे भंग करते रहेंगे। आज तो बड़ा अच्छा समझ रहे हो, बड़े बड़े बेटे बड़े आज्ञाकारी हैं, ये सब बहुत आज्ञाकारी, उन्हीं से ही दुख पाते रहोगे बैठे बैठे। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। झूठे जग से प्रीत करोगे तो क्या मिलेगा? अंत में यही हाल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये अंदर वाला, चूंकि ये बना परमात्मा से, इस मन की उत्पत्ति परमात्मा से, ये परमात्मा से मिले बिना ऐसे संतुष्टि नहीं आएगी, तो छटपटाता सा रहेगा। ये तो गुरु की बात समझ करके जो ये बात पहचान लेता है कि इस चित्त की या मन की उत्पत्ति है ही परमात्मा से, तो ये किससे मिलेगा जब जाकर के शांत होगा? तो परमात्मा से नहीं मिलेगा तो उसको शांति आएगी कैसे? सब सोचते हैं पैसे के बल पर बुढ़ापे में ना एक वृंदावन में एक छोटा सा बनवा लेंगे, वहीं पर रह लेंगे। अभी गए हम तो लोगों ने दिखाया, हमने कहा देखो सब व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन मन तो सदेहा है इतना, मन उसका रस ले पाए। भक्ति का भी आनंद कब ले पाएगा? जब ज्ञान हो अंदर में। बिना ज्ञान के तो भक्ति भी खाली खाली रह जाती है, ऊपरी ऊपरी दिखावा रह जाता है। कुछ नहीं है, बस वो तुम्हारे
धन का सदुपयोग करवा देते, का सदुपयोग क्या, वो अपना स्वार्थ पूरे कर लेते हैं सब लोग। जाओ किसी पंडित के बाद, वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेगा, उन्हें पता है धनवान है ये, पैसा लेके आया है, ये करवा दें, इसका ये करवा दें। जगत के भय दिखाते रहेंगे, उन्हें भय आते रहेंगे, तो हमें ये करवाना, अब ये करवाना, ऐसे करवाते रहे। अब तुम्हारे प्राणी के लिए ये हवन करो, ये यज्ञ करो, ऐसे करो, तरह तरह से। और फिर क्या करे, धन भी तो अच्छा लगता है, साल में कुछ करूं तो सही, भगवान के लिए कुछ करूं तो सही, यही सब करते रहते हैं, लेकिन चित्त को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से प्यासा ही जाए। इसलिए गुरु जब मिलता है तो वो अंदर वाले को ज्ञान देना चाहता है, ज्ञान से भरपूर हो जाए। तुम हंस बनो यहाँ आकर के, सच को जानो अपने अंदर से। तो दादाजी की पहली कला धीरज, और धीरज से ही जीवन बनता है। तो इस राह पर पूरी धैर्य रख करके, पूरा संतोष रख करके, पूरे समर्पित होकर के चलना चाहिए। और जिसके हृदय को पाव पानी का भी धीरज नहीं होता ना, तो फिर वो बड़ा दिक्कत होती है। जैसे चलाए भगवान, जैसे रखे भगवान, ऐसे चलने का जब शौक हो जाता है, तो शुरू में तो गुरु तो और अधिक ऐसे चेक करता है कि कहीं रस तो नहीं है, कहीं कोई बात तो नहीं। अब सोचो, भजन भी सुनवाएगा और फिर ये भी चेक करेगा भजन सुनने और सुनाने का रस तो नहीं है इसको। संग ले भी जाएगा, बड़े बड़े घरों में गुरुजी घुमाते थे, पर साथ साथ चेक भी करते थे, क्या देख रहे हो, कहाँ टक रही है वृत्ति तुम्हारी, तुमने क्या देखा। लड़कियां जब आती थी गुरुजी के पास, कहीं कहीं बाहर सत्संग, क्या अनुभव करके आई। गुरुजी उसका बंगला बहुत बड़ा था, बोले ये सुना रही हो हमको, ये नहीं देख रही हो उसके अंदर वो कितनी ज्ञान के बिना कितनी उदास बैठी हुई है, ये नहीं दिखा तुमको, बिना ज्ञान के कैसे उसके मन की स्थिति खराब है, वो नहीं देखा। तो कभी भी सच्चा गुरु हमें कभी बाहर इस माया में नहीं अटकने देता। माया के सुख दुख कर जनावे, साधु सो सदगुरु मोह भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहे पिलाओ। वो इसको सुख नहीं मानता। हाँ, उसमें कैसे तुम उदार होकर के, प्रेम रख करके चल सको, जो भी तुम्हारी भक्त भाग्य प्रारब्ध है, ये आर्ट जरूर सिखा देता है, लेकिन कभी इसको सच मत मान लेना। भगवान विष्णु की खुशी का आधार क्या था, उनकी प्रसन्नता का आधार क्या था, लक्ष्मी जी का पैर दबाना, या किसके आधार से खुश थे वो अपने गीता के ज्ञान के आधार से। तो ऐसी स्थिति तुम भी अपने मन की जरूर बनाना, कि तुम्हारे मन की आनंद का विषय रहना चाहिए तुम्हारा ज्ञान, ना कि कोई बाहर के भोग पदार्थ, मायावी सुख। प्रारब्ध अनुसार मिल भी जाते हैं, बहुतों को मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात। तो थोड़ा माया के लिए पुरुषार्थ करेगा तो मिलेंगे ही मिलेंगे सभी को, कोई नई बात थोड़ी, कोई बड़ी बात थोड़ी। वो तो प्रारब्ध सभी को मिलती है, लेकिन तुम्हारे सुख का आधार क्या होना चाहिए, चेक कर लेना जरूर। ऐसे केवल सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता। तो ये सुख लेना अंदर से। दूसरी कला दादाजी के लिए बोली गई थी प्रेम, वो तो हम सभी जानते हैं। प्रेम स्वरूप गीता भगवान से उन्होंने जितनी अच्छे से ये प्रेम की कला सीख ली, ले ली। आज एक प्रेमी तो है, सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का फिर किसी से द्वेष नहीं रह जाता, किसी से भी कोई भाव दुराव भाव नहीं रहता, सब हर एक से प्रेम है, चाहे कोई पूछ भी रहा है, चाहे कोई नहीं भी पूछ रहा है, ऐसा प्रेम होता है। क्योंकि वो प्रेम अपने स्वरूप से कर रहा होता है और सबको अपना स्वरूप जान रहा होता है। जितवल देखूं उद्वल प्यारा, इसलिए उसका प्रेम है। इसलिए प्रेम तो जितने भी दिव्य लोग होते हैं उनकी एक कला होती है उनके अंदर। कोई परमात्मा का ज्ञान धारण करे और वो प्रेम की कला ना हो, उसके अंदर प्रेम के भाव ना हो, तो बेकार है। और देखो तुरंत पता लग जाता है, बाहर का दिखावे वाला प्रेम होता है, एक हार्दिक प्रेम होता है, पता नहीं लग जाता। दिखावे वाला प्रेम कितने दिन चलेगा, वो केवल दिखावा ही होगा।
इसलिए बोला गया कि एक व्यक्ति कोई आए और कोई गुमसुम बैठा रहे, बात भी ना करे, बोले भी ना, तो चुप चुप बैठा रहे, वो व्यक्ति पसंद नहीं आता। और ज्यादा दिखावा करे, आइए आइए लीजिए, तो अभी अच्छा नहीं लगता। ज्यादा करे कोई लगता है अरे ये तो कोई धूर्तता तो नहीं है, कोई बात तो नहीं। पर ठीक होता है जहाँ सम बैलेंस होता है, जहाँ ऐसा प्रेम होता है, निस्वार्थ होता है कि हमको ऐसा फील होता है कि अरे ये तो मेरे उद्धार की बात कर रहा है, ये तो मेरे मेरे सुख की बात कर रहा है। आज गुरु लोगों के पास हमें क्यों अच्छा लगा? यहाँ कोई बाहर का दिखावा भी नहीं होता है, आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, पीजिए जी, ये भी नहीं होता है। गुरु के दर पर ये भी नहीं देखा। और बोलता भी नहीं, ऐसा भी नहीं, गुरु बहुत प्यार भी करता है, बात भी करता है, लेकिन वो बात क्या करता है? हमारे उद्धार की करता है। इसलिए प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग रहा समय, अंग संग हमारे रहती है हमेशा, वो सच्ची प्रीत होती है। उसी से दिल भरता है, बाकी और किसी बात से दिल नहीं भरता। गुरु जानता है सब खेल रचा पड़ा है, खेल बना पड़ा रहता है, जो भी कुछ हो रहा होता है प्रकृति में, ये सब खेल इसका फिक्स है। इसलिए तुमको हर हाल में खुश और संतुष्ट रहने की कला सिखा देता है। हर हाल में दाता का जो शुक्र बनाते हैं। और आज का भी होमवर्क हमको यही मिला है, शुक्राने करने का। दादाजी का जो ग्रुप है पूरा, वो हर रोज, कल से उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की है। एक वचन आता है दादाजी का और एक कुछ ना कुछ एक्ट मिलता है कि करना है तुमको। तो कल का तो था 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ना, हम लोगों ने सत्संग में किया था। और आज का है शुक्राना, मुस्कुराना, शुक्राना करना, दिन भर हर बात का शुक्राना करना। अगर गुरु के लिए प्रेम है, भाव है, तो आज कोशिश करना, उठते बैठते चलते फिरते तुम्हारे अंदर से शुक्राना निकल रहा है, प्रभु का लाख लाख शुक्राना निकल रहा है। ऐसे अंदर से तुम्हारे अंदर में मुस्कुराहट रहती है, शुक्राना निकलता है। तो टर्न योर पॉइजन इनटू हनी, प्रेम में बदलो अपने जीवन को। जिंदगी प्यार में बदलती है। आज हम सबका जीवन गुरु से प्रेम मिला है तभी तो बदला है। पलटू राम हुए हैं कि नहीं अभी? कब लटता है? प्रेम पालो बस, प्रेम प्रकट करो हर बात से। सुख भी मुझे प्यारे हैं, और क्या आगे की लाइन? पक्का ध्यान रखना, इसमें उलझना नहीं। आती है जीवन में हालात में बात है ना। परीक्षा लेता है भगवान कभी कभी, कभी कभी 7.5 ही चल रही होती है जीवन में, तो वो 7.5 साल तक चलती चलती है उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना कस के भगवान को पकड़े रहना चाहिए जीवन में, सच को पकड़े रहना चाहिए, और सही अनुभव लेकर के चलना चाहिए। अपना भी अनुभव अच्छा बनाना चाहिए कि हम भगवान को समर्पित होकर चलते हैं कि नहीं चलते। हाँ हाँ, चलिए नहीं, फिर सब ठीक होता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। पर एक साक्षी ना बदला, ये भी ज्ञान पा लेना। ये जग तो अदला बदली है, पर इस अदला बदली जग में कौन नहीं बदला है? तो तुम कौन हो? तुम नहीं बदलते हो। उस जो ना बदलने वाले को जो याद रखता है। बाकी तो जग में अदला बदली है, देखो सब बदल जाता है। अचानक शरीर जो कल तक दिख रहे थे आज नहीं दिखेंगे। अचानक जो शरीर कल तक स्वस्थ थे, अचानक डॉक्टर कह रहे ये तो तुरंत इलाज की जरूरत है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, आ जाती है कोई बात। अचानक कुछ भी बदलाव आ सकता है। लेकिन इसलिए गुरु ने हमको रोज बैठाल के पक्का क्या कराया? एक साक्षी ना बदला है। वो आत्म तत्व में कोई बदलाव नहीं, उसमें टिको तुम, वो सब स्वरूप हो, वो आत्म स्वरूप। और बाकी विश्वास करो ये भी गुजर जाएगा, सब बदल जाएगा। और जिसको सच्ची विश्वास होती है, गुरु की लगन होती है, तो वो ये महसूस करता है कि कैसे जब समय आएगा तो कैसे उड़ा करके भगवान कार्य कराएगा। कराता ही हम देखते हैं। गुरु के भक्तों को तो ईंट थोड़ी लगती है, तकिया गिरता है उनके ऊपर। क्या गिरता है?
ईंट पड़ती है, वो इतनी लगन में होते हैं। ये तो आजकल देखो फिरोजाबाद में कितना रोज सुनने में केस आ रहे हैं, अजीब तरह का एक बुखार चल रहा है। पहले डेंगू सोच रहे थे, डेंगू भी नहीं है वो, डेंगू का भी कोई और नया वर्जन है कोई। फिर कल खोज के निकाला उन्होंने, कोई और नए तरह का कोई रोग बता रहे हैं कि ऐसा रोग है। बच्चे ऐसे बुखार ही नहीं उतर रहा, कितने पीड़ित हो जाते हैं, कितनों के तो शरीर शांत हो गए। जहाँ सही तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है तो गड़बड़ हो रही है बहुत। डॉक्टर भी हक्के बक्के एकदम कोई नई बात आ जाती है, अचानक इतना प्रेशर आ जाता है। हॉस्पिटल में तो बता रहा भैया इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, इतनी टेस्टिंग इतनी। अब तो फिर और ऐसी खबरें फैलती है तो आधे लोग ऑर्डर, हर एक कोई देखो नया बुखार आता है तो अपनी टेस्टिंग करा रहा है तुरंत, तो ये देखो डेंगू तो नहीं है, कुछ और बात तो नहीं है। तो भैया अपने युग का प्रभाव भी तो रहेगा कि नहीं रहेगा? कलयुग नहीं चल रहा है, इसमें ये सब होना ही होना था, आना ही आना था। कितने दिनों से भविष्यवाणी थी, अगली बार जो कुछ बातें आएंगी, संकट आएगा बच्चों पे आएगा। तीसरी लहर, वो लहर यही इसी तरह के रूप में आएगी, क्योंकि बड़ों की तो वैक्सीन लगी हुई है, बच्चों की लगी ही नहीं है अभी पूरी तरह से। अब वो किस रूप में निकलेगा लक्षण पता नहीं। इसलिए तुम अपनी आत्मा में अडोल रहना, इन बातों से प्रभावित नहीं होना, अपने परमात्मा के प्रेम में अडोल रहना और जानना वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर तो मुझे छोड़ेगा ही छोड़ेगा, छूटेगा ही छूटेगा। थोड़ा मजबूत बनना पड़ता है, ज्ञान कोई कमजोर लोगों के लिए नहीं, मजबूत। इसलिए ज्ञानवान हमेशा इस बात को जानता है कि शरीर सब माया में होने के कारण क्या है, विनाशी है, विनाश होता ही होता है, कुछ नहीं कर सकोगे तुम। देखो सारा धन, सारा पैसा, सारा ये सब रखा रह जाता ना, नहीं काम में आ पाता, समय पर नहीं आता, है ही नहीं कुछ। अब हुक्म है, इसलिए बोलते हैं हुक्म है अंदर हर कोई, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म से आता है कोई, हुक्म से जाता है, हुक्म के अंदर चल रही है सृष्टि उसको। इसलिए जल्दी से अपने भक्ति को मजबूत करो कि तेरे किए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी। नहीं कर सकते। मुस्कुराना ईश्वर का मनुष्य को दिया हुआ वरदान होता है। इसलिए बोला बातचीत में मैं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जिसमें मैं जितनी मैं होती है उस व्यक्ति का आकर्षण उतना ही कम हो जाता है, और फिर वो भगवान की शक्ति कार्य करना बंद कर देती है। ये मैं इतना घातक होता है, इसका दुष्परिणाम भी समझ लेना और जल्दी से अपने अंदर से मैं निकालने का पूरा प्रयत्न करना। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। दोनों हाथ कैसे हैं? खाली हैं तुम्हारे, मैं ना करूं। क्योंकि मैं क्या कर रहा है, मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति को भी कम कर रहा है, कार्य करने की शक्ति बंद हो जाती है, थके आता है व्यक्ति जल्दी और शक्ति से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा प्रेम की वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अहंकार की वाणी मैं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको तुरंत ज्ञान का भाव पैदा करके मैं को पलट करके प्रेम में बदल देना चाहिए। अभी तो जिसके अंदर प्रेम आया था, अरे आप ही का ही तो है घर, आप ही ने तो किया, कैसे बोलता उसकी क्या आ गया, मैं खत्म हो गई, क्या आ गई वाणी में, अरे आप ही तो सुबह से लगे पड़े थे, कोई कहे भी अरे तुमने सुबह से बड़ी मेहनत किया, आप ही, ऐसे करके बोलने लगता है वो अपने आप। तो क्या आ गया उसके अंदर? प्रेम की वाणी, सत्कार की वाणी आ गई। तो किसी बात में मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वाला फिर पता लग जाता है उसे, 2-2 मिनट में बातें अखरती रहती हैं, लगती रहती है, चुभती रहती है। उसका मन थोड़ी थोड़ी देर में, तुम्हारे मन का आनंद खत्म हो रहा है ना, तो अपने से पूछा करो या तो इच्छा होगी या अहंकार होगा, इन दोनों में से कोई दुष्ट बैठा है भी तुम्हारे अंदर। अगर जल्दी जल्दी मूड ऑफ होता है, कोई होता है ना, अरे अंदर पक्का। चलो एक तो बची, और बाकी नहीं बोले। जल्दी जल्दी मूड ऑफ ऑन किसके होते हैं अभी भी? होते हैं कि बचते जा रहे हो?
बोले तेरा तो होता है बहुत है। मेरा सत्संग सुन ले, तुझसे कहता हूँ रोज रोज बैठ के ये मूड ऑफ ऑन होना बंद हो जाते हैं अगर ज्ञान आ जाता समझ में। मैं मिट जाती थी। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दाता, आशिक मस्त फकीर हुआ फिर क्या दिन। जब गुरु मिलता है तो ये अपने आप मिटने लगता है। तो हमारे प्रेम की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मुस्कुराना ईश्वर का मनुष्य को दिया हुआ वरदान है। ज्ञान से ही हमारे जीवन में मुस्कुराहट आती है। गुरु हमें हमारे सच्चिदानंद स्वरूप में टिका देता है तो रोम रोम से मुस्कुराहट छलकती है। आज कितना आकर्षण दिखाई देता है। दादाजी से जब भी मिलो अद्भुत मुस्कुराता हुआ आकर्षण वाला। इसलिए तीसरी कला इनका गुण बताया गया आकर्षण होता है। और वो आकर्षण होता है सत्य का। अब ये मत समझना ज्ञानवान कोई बाहर से उसके आकर्षण, उसके अंदर जो भी होता है वो सत्य से, इतने सालों से सत्य से जुड़े हुए हैं, सत्य की महिमा कर रहे हैं, सत्य में ही जीवन बिता रहे हैं, ज्ञान की लगन में ही है, इतना सत्य को उन्होंने सुना है, उसका एक आकर्षण बनता है हर एक। आप 4 दिन किसी को बैठ करके प्रेम करते हैं, सत्य की बात सुनाते हैं, ज्ञान की बात, तो आपके जीवन में देखोगे अब वो अलग आकर्षण पैदा हो जाता है। आपसे अलग प्रेम से बात करने लगता है दूसरा व्यक्ति। करके तो देखो। आप जपे और नाम जपा, तो सारा आकर्षण किसका है? सत्य का होता है। वो आकर्षण भी एक दादाजी की कला बोली गई है कि इतना आ गया है लंबे समय के अभ्यास से, कितना जबरदस्त आ जाता है ब्रह्मज्ञानी के अंदर, कितना आ जाता है, कितना अनुभव, कितना आकर्षण आ जाता है उसके अंदर। और वो पैदा होता है ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? मैना। और मैना नहीं होगी जब अंदर में, मैं नहीं होगी तो आचरण में क्या रहेगी? नम्रता। इसलिए चौथी कला उनकी बोली गई है नम्रता। उनका एक गुण है नम्रता का गुण। हर एक से, हर एक के आगे झुका हुआ है ज्ञानी। आपस को जो कछु न जनावे, सोई पंडित फिर जोड़ न पावे। और 4 गुण दादाजी के बताए हैं, धीरज, प्रेम, आकर्षण और नम्रता और आकर्षण। ये चारों गुण अपने गुरु के अंदर, आज दादाजी के इन गुणों को हम लोग मनन करते रहें, स्मरण करते रहें, क्योंकि गुरु का ध्यान भी बहुत कुछ दे जाता है, बहुत अच्छा बना देता है। पक्का हो रहा अभ्यास?